आज हम एक ऐसी नदी के रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिसे सिर्फ नदी नहीं बल्कि माँ कहा जाता है, गंगा। ये सिर्फ एक जलधारा नहीं, ये है भारत की आत्मा, हमारी सभ्यता की जीवन रेखा। आपने सुना होगा कि गंगा जल को आप सालों तक घर में रख लीजिए, ये कभी खराब नहीं होता। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे छिपा है कोई अद्भुत वैज्ञानिक रहस्य? आज हम गंगा के उसी अनदेखे सत्य की तह तक जाएंगे। हम जानेंगे इसके अलौकिक जन्म की कहानी, इसकी अद्भुत स्वशुद्धिकरण शक्ति का विज्ञान। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको आस्था और विज्ञान के उस संगम पर ले जाएगी जिसे आप सिर्फ पूछते आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। गंगा की कहानी शुरू होती है हिमालय के शिखर पर। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ये स्वर्ग से आई थी। राजा भगीरथ की तपस्या के कारण जब ये धरती पर उतरने लगी तो इसकी प्रचंड शक्ति को संभालने वाला कोई नहीं था। तब महादेव शिव ने अपनी जटाओं में इसे धारण किया और शांत करके धीरे से धरती पर प्रवाहित किया। इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर से एक पतली सी धारा के रूप में निकलती है भागीरथी, लेकिन ये गंगा नहीं कहलाती। गंगा बनने के लिए इसे 5 पवित्र संगमों, पंच प्रयागों से गुजरना पड़ता है। देव प्रयाग की वो जगह जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है, वहीं से ये एक नई पहचान पाती है, गंगा। ये मिलन सिर्फ 2 नदियों का नहीं बल्कि 2 आध्यात्मिक ऊर्जाओं का संगम है, जो इसे वो पवित्रता प्रदान करता है जिसकी गूंज सदियों से सुनाई देती है। और यहीं से ये लाखों लोगों को पोषण, जीवन और मोक्ष का रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ती है। पर सवाल वही है, गंगा का जल खराब क्यों नहीं होता? सदियों से ब्रिटिश वैज्ञानिकों तक को इस बात ने हैरान किया कि जहां बाकी नदियों का पानी कुछ ही दिनों में सड़ने लगता है, वहीं गंगा जल वर्षों तक निर्मल और शुद्ध बना रहता है। इस रहस्य का ताला खोला आधुनिक विज्ञान ने, और जो सामने आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं। जवाब एक सूक्ष्म जीव में छिपा है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज या फेज एक खास तरह का वायरस होता है। ये वो वायरस नहीं जो हमें बीमार करता है, बल्कि ये वो अदृश्य सुरक्षा गार्ड है जो गंगा की रक्षा करता है। नवीनतम शोध बताते हैं कि गंगा के पानी में 1100 से ज्यादा प्रकार के बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। ये दुनिया की किसी भी मीठे पानी की नदी में मिलने वाले बैक्टीरियोफेज की सबसे बड़ी संख्या है। जब लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं या जब शहरों का दूषित जल इसमें मिलता है, तो हानिकारक बैक्टीरिया नदी में प्रवेश करते हैं। पलक झपकते ही ये बैक्टीरियोफेज सक्रिय हो जाते हैं। ये हानिकारक बैक्टीरिया से 50 गुना छोटे होते हैं। ये फेज सीधे बैक्टीरिया पर हमला करते हैं, उसके अंदर घुसकर उसके आरएनए या डीएनए को हैक कर लेते हैं। हैक करने के बाद ये बैक्टीरिया को अंदर से फटने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया तुरंत मर जाता है। सबसे कमाल की बात ये है कि एक फेज कुछ ही समय में 100 से 300 नए फेज पैदा कर सकता है। ये एक प्राकृतिक किलिंग चेन है जो पानी को लगातार साफ करती रहती है। यही कारण है कि लाखों लोगों के स्नान के बावजूद या प्रदूषण का वार सहने के बावजूद गंगा अपनी शुद्धिकरण क्षमता को बरकरार रखती है। वैज्ञानिक अब इन फेज का इस्तेमाल दवा प्रतिरोधी रोगों के इलाज में करने की संभावना तलाश रहे हैं। यानी गंगा का रहस्य हमें भविष्य की दवाइयों का रास्ता दिखा सकता है। लेकिन जहां एक ओर गंगा के पानी में ये अद्भुत शक्ति है, वहीं दूसरी ओर आज ये नदी इतिहास के सबसे बड़े प्रदूषण संकट का सामना कर रही है। औद्योगिक कचरा, सीवेज और प्लास्टिक ने मिलकर मां गंगा की उस नैसर्गिक शुद्धता को कमजोर कर दिया है। अब सिर्फ आस्था नहीं, सरकार और समाज भी इसे बचाने के लिए कमर कस चुके हैं।